चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम अपना 7वां नंबर का क्वेश्चन। जो हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। तो हमको ये बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण यानी गांव वाले क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, रूरल क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे पेयजल कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, इसके बारे में संक्षिप्त में बताना है। तो थोड़ी सी इसकी कहानी के बारे में चर्चा कर लें। तो हुआ ये था, जैसे आज हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन शहरी चलाया है, जल जीवन मिशन ग्रामीण चलाया है 2019 में। इनका उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन शहरी, जल जीवन मिशन ग्रामीण, इनका उद्देश्य है कि गांव की आबादी को, हमको शहर की आबादी को क्या करना है? पेयजल उपलब्ध कराना है, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है, 24 घंटे उपलब्ध कराना है, पूरे बड़े बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराना है, निरंतर रूप से उपलब्ध कराना है गांव गांव। और इसमें लक्ष्य क्या है कि नलकी के माध्यम से, जो पाइपलाइन वाला नल होता है, टोटी वाला, उसके माध्यम से उपलब्ध कराना है। लेकिन जब ये कार्यक्रम नहीं आया था, तो 2019 से पहले 2009 में भी एक कार्यक्रम आया था। यानी इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, पीने के लिए, जो गांव वाले लोग होते हैं उनके लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम चलाया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया गया था। हम जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे राज्य, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उसका विदर्भ वाला क्षेत्र हो गया, गुजरात का क्षेत्र हो गया, कुछ राजस्थान का क्षेत्र हो गया, मतलब कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पीने के पानी की बड़ी किल्लत है। औरतें जो होती हैं, बहुत 2-2 3-3 किलोमीटर डेली जाती हैं, 4 किलोमीटर मटकी लेके सर पे लाद के, बर्तन को लाद के जाती हैं, वहाँ से पानी लेके आती हैं, फिर लेके आती हैं, तो बड़ा उनका पूरा का पूरा उसमें समय खत्म हो जाता है। और लोगों को अच्छी गुणवत्ता का, और जो पानी मिलता है वो बहुत ही खुले स्रोतों से होता है, जैसे तालाब से हो गया, या फिर तालाब से लाती हैं, कुएं से लाती हैं, तो खुले जल स्रोत होते हैं, तो इनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए 2009 में सरकार लेके आई थी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण जो पेयजल कार्यक्रम लाया गया था, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था, क्योंकि 9वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत सारी समस्याएं आइडेंटिफाई की गई थी, पहचान की गई थी कि ये हमारे देश में समस्याएं हैं। जैसे पानी का, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, अगर है भी तो उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, नियमित रूप से नहीं उपलब्ध होता है। और इस दिशा में, इस संदर्भ में, यानी पानी की उपलब्धता के संदर्भ में, पानी लाने में बड़ा लैंगिक असमानता व्याप्त है, क्योंकि लड़कियां ही, औरतें पानी लाने जाती हैं, पढ़ने कहाँ जाएंगी, बच्चों का ख्याल कैसे रख पाएंगे, तो इसीलिए स्कूल नहीं जा पाएंगे तो पिछड़ जाएंगे। तो इसीलिए लाया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। यानी इसको 2-3 पॉइंट में कहें तो हुआ यह था कि 9वीं जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, मैं 9वीं बोल रहा हूँ, 2009 में शुरू किया गया था, लेकिन ये 11वीं जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था। हुआ ये तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने कुछ मुद्दे आइडेंटिफाई किए थे, यानी पहचान की थी कि हमारे यहाँ पे क्या है, जो जल है उसकी उपलब्धता सही से नहीं, उसकी आपूर्ति में तरह तरह से बाधा है, जो जल उपलब्ध है उसकी क्वालिटी सही नहीं है, और इस संदर्भ में लैंगिक असमानता है। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने 11वीं जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत ये योजना चलाई थी, क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया था। ठीक है, ताकि इन समस्याओं से निपटा जा सके। और ये सेम ऐसा ही कार्यक्रम है जैसे हमारा वर्तमान में 2019 में चलाया गया था जल जीवन मिशन ग्रामीण। ठीक है, अब जल जीवन मिशन फिर शहरी भी चलाया गया था, और जो ये पुराना जो कार्यक्रम था उसी से मर्ज कर दिया गया था। तो चलिए देखते हैं हमारी किताब में क्या दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो देश की ग्रामीण जनसंख्या को उचित एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, यानी जो देश की ग्रामीण जनसंख्या है उसको उचित मात्रा में, यानी पर्याप्त मात्रा में, सुरक्षित, यानी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, उसमें कोई बैक्टीरिया कीटाणु ना हो, यानी उचित एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1 अप्रैल 2009 को यह योजना शुरू की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है, इसका मुख्य फोकस क्या था? मुख्य फोकस था पीने योग्य पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो, उसकी लोगों को सुविधा हो, व्यय करने की एक क्षमता हो। ठीक है, साम्यता की दृष्टि से पानी की सतत उपलब्धता पर यह कार्यक्रम केंद्रित था कि पानी सतत रूप से उपलब्ध होता रहे, लोगों को व्यय करने की एक क्षमता दी जाएगी। इस जैसे दे दिया जाए कि 55 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से आप खर्चा कर सकते हो, इतना पानी प्रति व्यक्ति उपलब्ध हो। साम्यता हो, यानी किसी को, गरीब अमीर को, किसी को ऊंचे बड़े को पानी की उपलब्धता में अंतर ना हो, जिसको जितना जरूरत है उसको मिल सके। यानी साम्यता की दृष्टि से उपलब्ध कराने के लिए, सुविधापूर्ण तरीके से उपलब्ध कराने के लिए, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए, जो पीने का पानी होता है उसके लिए
शुरू किया गया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना हम जानते हैं कि जो समस्याएं आइडेंटिफाई की गई थी उसी को समस्याओं से निपटने के लिए ही राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया था। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान। पंचवर्षीय योजना में कुछ प्रमुख मुद्दे थे, उनको चिन्हित किया गया था, आइडेंटिफाई किए गए थे, कुछ समस्याएं निकल के सामने आई थी जिनको पहचाना गया था और उन्हीं का समाधान करना था। कौन कौन सी समस्या थी कि पानी निरंतर रूप से प्राप्त नहीं होता है, जल की उपलब्धता ही नहीं है, आपूर्ति सही तरीके से नहीं होती, क्वालिटी सही नहीं है, और इस संदर्भ में क्या है, जेंडर इनइक्वलिटी यानी लैंगिक असमानता व्याप्त है। इन्हीं सारी समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है ना। वर्ष 2017 में इसके लिए कहा जा रहा है कि इतना बजट आवंटित किया गया था। बाद में इसको क्या किया गया था, जो जल जीवन मिशन था उसके साथ इसको मिला दिया गया था 2019 में जाके। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के माध्यम से देश की ग्रामीण आबादी के लगभग 50% हिस्से तक हमने क्या किया है, पाइप से पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि हम देश की 50% आबादी को, जो गांव में रहती है उसको 50% आबादी को पेयजल मुहैया करा देंगे पाइप से माध्यम से। जो सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एक आधारभूत आवश्यकता है, ये एक मूलभूत आवश्यकता है। जो हम जानते हैं कि जो जल होता है वो राज्य सूची का विषय होता है। ग्रामीण जलापूर्ति को 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए निर्धारित विषयों में रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल की सतत उपलब्धता के लिए शुरू किया गया था। यानी सतत उपलब्धता के लिए शुरू किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सतत रूप से पेयजल उपलब्ध होता रहेगा। ठीक है ना। ये कह रहा कि 5 जो है 11वीं अनुसूची के तहत ये राज्य सूची का विषय आता है। राज्य इस संदर्भ में नियम बना सकता है, कानून बना सकता है। लेकिन जो योजना आई थी ये केंद्र प्रायोजित योजना थी, इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार ने मिलकर सहयोग किया था। ठीक है। इस तरह देखें तो भारत सरकार द्वारा देश की संपूर्ण आबादी को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन वर्तमान में जो चालू किया गया है, ग्रामीण जल जीवन मिशन शहरी आरंभ किया गया है। इसके माध्यम से क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन के हिसाब से 55 लीटर शुद्ध जल की आपूर्ति की जाती है और इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक हम कर देंगे। ठीक है ना।